बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो नेक्स्ट 12.2 कंप्लीट की थी। 12.3 हमने आज स्टार्ट करनी है। तो 12.3 से पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एन एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको देखने के लिए हमें अपनी आंखें या अपनी नज़र ऊपर को उठानी पड़ेगी। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो हमारे पास एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एन एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जब हमें कुछ देखना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी नज़र नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। नीचे को जो आएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे ज़मीन पे खड़ा कोई शख्स ऊपर जहाज़ को देखता है तो वो ज़मीन के साथ एंगल क्या बन रहा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब कोई हाइटेड ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट किसी छोटे ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको सर नीचे कर या नज़र नीचे करके देखना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ आ गई हमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 पे। 12.3 के क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। पोल खंबे को कहते हैं। वर्टिकल पोल है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर्स, और उसका जो शेडो, उसका साया जो ज़मीन पे पड़ रहा है वो 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन से ऊपर को बनेगा क्योंकि सन जो है वो अबव होता है और एलिवेशन का है, तो इसका मतलब यही है कि वो ज़मीन के साथ हॉरिजॉन के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये हमारे पास दी लेंथ दी हुई है कि हाइट 8 मीटर्स है और जो बेस है या क्या उसे कहते हैं, शेडो जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। और हाइट क्या बनेगी हमारे पास, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो यहाँ पे है। तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला एडजेसेंट वो बेस। तो परपेंडिकुलर की बेस से जो रेशियो हमारे पास होती है वो आपको पता होगी। हमने ये एंगल फाइंड करना है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। सो यही हमारे पास रेशियो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। एट अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल ए बी। ये ए बी हमारे पास पोल है। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक, ए सी बी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी था। तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा बन रहा है। सी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस सी बी या बी सी, एंड ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर्स। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए बी ओवर सी बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 8 मीटर ओवर 6 मीटर, 8/6। तो अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8/6 और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8 को 6 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.33333 एंड सो ऑन। तो इसका जब टेंजेंट इनवर्स फाइंड करेंगे हम कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आता है अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री 7 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, हम सेकेंड्स को यहाँ से रिमूव करना चाहें तो हमें मिनट्स में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अल्फा इज नियरली इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने, 2 नहीं करना है इसलिए हमने 2 को स्किप कर दिया। एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। 80 मीटर हाई क्लिफ, क्लिफ का मतलब कोई पहाड़ी की चोटी को कहते हैं। तो वहाँ से एक बोट नीचे नज़र आ रही है और जिसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 12 डिग्री। अब हॉरिजॉन के साथ, हॉरिजॉन से जब आप नीचे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन से नीचे को बनता है। 12 डिग्री ये होगा हमारे पास। और ये हमारे पास बोट है। आपसे ये कहा हुआ है कि बोट का क्लिफ से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हमारे क्या बनता है, टेंजेंट, सॉरी, अगर ये 12 डिग्री है तो ये भी 12 डिग्री होगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स कट करे तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा।
तो यहाँ 12 डिग्री है, ये भी 12 डिग्री है। अब हमें ये गिवन है और उसके बाद ये 80 मीटर्स की हाइट गिवन है। ये जो डिस्टेंस है हमने फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है जी। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट। सो टेंजेंट 12 डिग्री विल बी इक्वल टू टी एफ ओवर बी एफ। टी एफ क्या चीज़ है, हमारे पास हाइट है क्लिफ की, और बी एफ क्या है, बोर्ड का फासला इस क्लिफ से। सो दिस वुड बी इक्वल टू 80 ओवर एक्स। 80 ओवर एक्स आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, x को उधर मल्टीप्लाई कर लिया और टेंजेंट को इधर डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास x विल बी इक्वल टू 80 ओवर टेंजेंट 12 डिग्री। टेंजेंट 12 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड किया 0.2125। 80 को डिवाइड किया जब हमने 0.2125 से, तो आंसर आ गया 376.37 मीटर्स। ठीक है जी। स्टूडेंट्स में सिर्फ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एंगल एक्चुअली बन कहाँ रहा है। तो हम अक्सर बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे एंगल बना रहे होते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल नहीं बनता। एंगल क्या बनता है, हमारा हॉरिजॉन से नीचे को जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा वर्टिकल के साथ नहीं बनता कभी भी। ठीक है, एलिवेशन भी हॉरिजॉन के साथ बनता है और डिप्रेशन भी हॉरिजॉन के साथ ही बनता है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड क्लिफ इज 376.37 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, 4 नहीं करना, तो हमने 4 को स्किप कर दिया 5 पे। अ काइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 67.2 मीटर। एक पतंग उड़ रही है, एक काइट उड़ रही है, जो जिसका ज़मीन से जो हाइट है वो है कितनी है, 67.2 मीटर्स। इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। वो जिस डोर के साथ उड़ाई जा रही है वो फुली स्ट्रेच्ड है, इसका मतलब है उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं है, और वो जो डोर है वो ज़मीन के साथ एंगल क्या बना रही है, हॉरिजॉन के साथ एंगल क्या बना रही है, 55 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपने ये लेंथ फाइंड करनी है। हमने सपोज कर लिया कि जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, एल फॉर लेंथ। तो हमारे पास ये हाइपोटेनस है और ये क्या चीज़ है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल का जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये साइन रेशियो बनेगी हमारे पास। साइन 55, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा यहाँ पे कितना है 55, साइन ऑफ 55 विल बी इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। बी सी हमारे पास 67.2 है और ए बी हमारे पास स्मॉल एल है। यहाँ से हमने साइन 55 और एल को उसी तरह से इंटरचेंज कर दिया कि एल को मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 55 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। साइन 55 हमने फाइंड किया वो 0.8191, तो 67.2 को डिवाइड किया 0.8191 पे, तो ये 82.04 मीटर्स आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हेन एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। सन का ग्राउंड से जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। अ फ्लैग पोल कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। फ्लैग पोल, पोल मैंने बताया था कि एक खंबे को या एक सपोज स्टिक को कहते हैं, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लैग। फ्लैग पोल है एक, जो क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा पोल जो है वो पूरा जो हमारे पास सपोज स्टिक है, शेडो बना रही है ज़मीन के ऊपर, कितना 40 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो आपने ये जो हमारे पास पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है आपने, कि ये फ्लैग के टॉप तक की हाइट कितनी है। एंगल आपको दे दिया हुआ है कि 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, वो ग्राउंड के साथ, सन। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर का बेस से जो रेशियो है वो होता है टेंजेंट। सो टेंजेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ठीक है जी। बी सी एच है और ए सी कितना है 40, एच ओवर 40। तो यहाँ से 40 को हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट 30 से। एच इज इक्वल टू 40 इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 30 होता है 0.5773, 1/√3 होता है वो। 40 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 23.1 मीटर्स। हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 23.1 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9, तो हम डायरेक्ट इसको स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद अ ट्री। हमारे पास एक पॉइंट P है और एक Q है, जो कि एक ट्री के साथ एक ही लाइन में दो पॉइंट्स लगे हुए हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 30 मीटर एंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप एट द ट्री एट P एंड Q भी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
पी के साथ जो एंगल बना रहा है टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन वो 12 डिग्री है, और क्यू के साथ जो एंगल बना रहा है वो 15 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड। अब आपको ये 30 मीटर दी हुई है और ट्री की आपने हाइट फाइंड करनी है, एंगल दिए हुए हैं 12 डिग्री और 15 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लिए हमने कि हाइट जो हमने फाइंड करनी है वो स्मॉल h है, ठीक है। और ये भी हमने सपोज कर लिया कि Q से E तक का, Q से ट्री तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है, ठीक है। और P से Q का डिस्टेंस हमने फाइंड किया वो हमें गिवन है 30 मीटर्स। अब पहले हमारे पास ये जो ट्राइंगल है TPE, ये जो लार्जर ट्राइंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं अगर इसको एंगल लेता हूँ तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर बनता है और ये हमारे पास बेस बनता है। तो परपेंडिकुलर की बेस के साथ जो रेशियो है वो क्या होती है, टेंजेंट। सो टेंजेंट 12, सॉरी, पहले उसने क्या किया हुआ है, उसने पहले TQE बट छोटी ट्राइंगल को लिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास रेशियो क्या बनेगी, ये परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है x, तो रेशियो बनेगी 10। रेशियो दोनों में टेंजेंट ही बनती है, तो टेंजेंट 15 डिग्री विल बी इक्वल टू h बाय x। टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर x, ठीक है जी। तो cot 15 डिग्री इज इक्वल टू x बाई h, और x बाई h इज इक्वल टू 3.73, या cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 3.73। ये कहाँ से आया, हमने इसको रेसिप्रोकेट किया। x बाई h अगर हम कहेंगे, यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ h बाई x को x बाई h से, तो यहाँ पे भी जो टेंजेंट 15 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। cot 15 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर h, और x ओवर h इज इक्वल टू cot 15 की वैल्यू कितनी होती है, 3.73। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, h को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। h बाई x बाई h की हमारे पास वैल्यू आ गई 3.73। अब जो हमारे पास लार्जर ट्राइंगल है TPE, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, tan 12 डिग्री विल बी इक्वल टू h ओवर x प्लस 30। ये जो टोटल हमारे पास लेंथ है ये है, इतनी x है और इतनी 30 है, अगर मैं टोटल फाइंड करनी हो तो वो x प्लस 30, h ओवर x प्लस 30, ठीक है जी। h ओवर x प्लस 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 12 डिग्री। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने उसको रेसिप्रोकेट कर लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 30 प्लस एक्स ओवर एच। इसका रेसिप्रोकल लिया हमने, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot 12 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 4.70। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर में h को सेपरेट कर लिया, 30 बाई एच प्लस एक्स बाई एच। अब x बाई एच की क्योंकि हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो 3.73 है, तो वो हमने यहाँ पे x बाई एच की जगह पे पुट कर दी, ठीक है जी। अब यहाँ से 3.73 को हम उस साइड पे जब ले जाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 4.70 में से 3.73 माइनस कर दिया हमने, हमारे पास रहेगा 0.97 इज इक्वल टू 30 बाई एच। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एच को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0.97 को इस साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 30 को जब डिवाइड किया 0.97 पे, तो हमारे पास आ गया 30.93 मीटर। सो द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 30.93 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गई।